जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं नेवी एसएसआर और डबल एग्जाम के लिए जीके वाले सेक्शन की। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप नेवी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो जीके वाला सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं और आपको कहाँ पर कितना फोकस करना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि करीब 25 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग और जीके वाले सेक्शन में। उनमें से करीब 6 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। क्योंकि जो पिछले 2 साल एग्जाम्स ऑनलाइन हुए हैं उस पर यही देखा गया कि करीब 6 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं। और अगर ऑफलाइन एग्जाम की बात करें तो जब आपका एग्जाम ऑफलाइन हो रहा था उस टाइम करीब 7 से 8 क्वेश्चंस भी रीजनिंग के देखने को मिले थे, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में सिर्फ करीब 5 से 6 क्वेश्चन से रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। फिलहाल जो पेपर का इस बार नया पैटर्न है, अब देखने वाली बात है कि इस बार पैटर्न क्या रहता है। बाकी अगर पिछले पैटर्न्स की बात करें तो करीब 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं और रीजनिंग में करीब एक क्वेश्चन आपका आता है ब्लड रिलेशन से, एक क्वेश्चन आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग से, 2 क्वेश्चन आपके आते हैं सीरीज से यानी कि जो न्यूमेरिकल सीरीज रहती है, और करीब आपके 2 क्वेश्चंस फिगर वाले आते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चंस मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि आप सबको पता है कि मतलब नेवी का एग्जाम कई शिफ्ट में होता है तो हर एक शिफ्ट का पेपर अलग होता है, राइट। तो हो सकता है कि आपके एक शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आए हो, बाकी लगभग यही पैटर्न रहता है। तो रीजनिंग के 6 क्वेश्चन हो गए। अब बचते करीब 18 से 19 क्वेश्चन जीके वाले पोर्शन में। तो उनमें से करीब 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। तो मैं तो कहूंगा कि आप करंट अफेयर पर ध्यान मत ही दो, क्योंकि आप सबको पता है कि करंट अफेयर हम चाहे जितना पढ़ें यार, मतलब बहुत ही रेयर होता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, और जब आना होता है तो पता नहीं कहां से आप उसे पढ़े होते हो और आपके एग्जाम में वो आ जाता है, राइट। तो करंट अफेयर पर आप चाहो तो ध्यान दे सकते हो, बाकी करंट अफेयर पर आप थोड़ा कम ही ध्यान देना, क्योंकि करंट अफेयर ने भी मतलब बहुत ही ज्यादा उटपटांग क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था एक, कि कुछ पूछा गया था ऐसा कि आईटीआई में फर्स्ट रैंक, सॉरी आईआईटी में फर्स्ट रैंक किसने लाया था, मतलब कुछ इस टाइप क्वेश्चन था। तो यार करंट अफेयर पे थोड़ा आप कम ही फोकस करना, आपका इसमें केवल टाइम वेस्ट होगा और कुछ आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं करीब जीके की, करीब 15 क्वेश्चन बचते हैं जीके में, राइट। तो इन 15 क्वेश्चन में अगर बात करें तो आपके क्वेश्चन करीब 2 क्वेश्चन कैपिटल करेंसी से हर बार फिक्स होते हैं। तो आपको कैपिटल करेंसी अच्छे से याद कर लेना है। करीब 229 देश हैं जिनकी आपको कैपिटल करेंसी याद करनी है। फिलहाल थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप अभी से डेली 5-5 करके याद करते हो तो आप बहुत ही आराम से याद कर लोगे। तो आपको कैपिटल करेंसी अच्छे से याद कर लेनी है, और ये एग्जाम में हर बार आता है, और जहां तक दोस्तों अगली बार भी आएगा। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। आगे बात करें तो आगे फुल फॉर्म। देखो यार, आप सबने अगर किसी ने भी नेवी का एग्जाम दिया तो अच्छे से पता हो कि फुल फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है नेवी के एग्जाम के जीके वाले पोर्शन के लिए। तो आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से याद कर लेना है। बाकी फुल फॉर्म में आपको करीब जब एग्जाम पास आ जाएगा तो मैं आपको फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। जहां तक देखो, मैं सभी दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक उसमें से करीब आपके 50% फुल फॉर्म उसमें से फंस जाएंगे। हो सकता है यार और भी फंस जाएं। मैं मतलब देखो, फिलहाल मतलब मैं हवा में बातें कभी नहीं करता हूं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। बाकी अभी से आप फुल फॉर्म याद करना शुरू कर दो जहां भी आपके पास इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हो। तो फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फुल फॉर्म भी अभी से, या फिलहाल अभी फुल फॉर्म आप रहने दो, जब एग्जाम थोड़ा सा पास आ जाएगा आप तब फुल फॉर्म याद कर लेना, राइट। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो आपके एग्जाम में आगे क्वेश्चन आता है लोक नृत्य और राज नृत्य से, मतलब शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य ऐसा होता है। फिलहाल ये सभी बुक्स में दिया होता है। ये मतलब कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, ये कुछ ही होते हैं, आप इन्हें बहुत ही आराम से याद कर सकते हो। तो आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और आप अगर आपके पास एयरफोर्स वाई ग्रुप की बुक है तो उसमें ये सब दिया होता है, आप जाकर देख सकते हो। आपको मैं बोलूंगा कि आप नेवी के लिए जीके की कोई बुक मत लो। अगर आपके पास एयरफोर्स वाई ग्रुप की बुक है तो उतना सफिशियंट है। अगर आगे बात करें तो आगे आपका क्वेश्चन आता है बुक एंड ऑथर से। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन लगभग हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो आपको बुक एंड ऑथर अच्छे से याद कर लेना है। फिलहाल अब देखो, बुक एंड ऑथर की बात आती है तो अब आपके दिमाग में आएगा कि बुक एंड ऑथर मतलब हम याद कहां से करें, राइट। तो मैं आपको बोलूं कि आप यूट्यूब पर सर्च कर लो इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर। तो आपको वहां पर जो वीडियो पसंद आती है आप उनको ही देख लेना और आपको उन्हें याद कर लेना है। बाकी बुक एंड ऑथर जो आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप वाली बुक होगी उसमें भी दे रखा होगा, तो आप जाकर देख सकते हो। अगर आगे बढ़े तो हर साल नेवी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है डेस यानी कि दिवस से। इंपॉर्टेंट दिवस, चाहे अंतरराष्ट्रीय दिवस हो चाहे राष्ट्रीय दिवस हो, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे एमआर हो चाहे डबल ए और एसएसआर का एग्जाम हो, राइट। तो आपको इंपॉर्टेंट डेज भी याद कर लेने हैं। फिलहाल ये भी मतलब मैं कहूंगा कि आप अभी से मतलब इसे मत याद करो, अभी से आप सिर्फ कैपिटल करेंसी फोकस करो। बाकी जो सारी चीजें हैं आपको थोड़ा सा जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा आपको तब फोकस करना है।
इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका करीब हर साल हिस्ट्री से आता है, एक क्वेश्चन करीब हर बार पॉलिटी से आता है और करीब एक क्वेश्चन हर बार ज्योग्राफी से आता है। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से। बाकी क्वेश्चन एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बहुत ही डीप में नहीं पढ़नी है। आपकी जो, मैं लगातार आपसे बोल रहा हूँ कि आपकी जो एयरफोर्स वाई ग्रुप वाली बुक आपके पास होगी, आपको उसी में से सिर्फ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ लेनी है। विश्वास करो यार, आपका क्वेश्चन उसमें से फंस जाएगा। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी बहुत ही डीप में नहीं पढ़ने की, आप मतलब लगातार लेक्चर अटेंड करो हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, या आप मतलब लूसेंट की बुक उठा लो उसमें डीप में पढ़ो, ऐसा मत करना, क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप सबको पता है कि जीके के अलावा मैथ, साइंस और इंग्लिश भी आता है, राइट? तो आपको उन पर भी फोकस करना है। तो आप इतना डीप में मत जाना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए। आपको थोड़ा सा मतलब ऊपर बस पढ़ लेना है, बाकी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लोगे। और देखो, इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, लाइक भारत में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम, भारत में प्रथम महिला, उपनाम, मतलब ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप की बुक अगर आपके पास है तो आप उसमें देख लेना, जो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनमें से भी आपके करीब क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको उन पर ध्यान देना है। लाइक क्वेश्चन हो गए जैसे कि मतलब, हाँ मैं आपको स्पोर्ट बताना भूल गया। देखो, एक क्वेश्चन आपका लगभग हर बार स्पोर्ट एंड ट्रॉफी से आता है, यानी कि ये ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, या इस स्पोर्ट में कितने प्लेयर होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब स्पोर्ट से बनते ही बनते हैं, एक क्वेश्चन फिक्स बनता है। इसके अलावा मैं बात कर रहा था इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो देखो यार, इंपॉर्टेंट फैक्ट में जैसे क्या आता है, जैसे मान लो आ गया कि, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पेपर करवा रखा है, देखो उसमें क्वेश्चन था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। फिलहाल ये हिस्ट्री में आता है, लेकिन हम इनको हिस्ट्री में ना रखकर इनको हम इंपॉर्टेंट फैक्ट में रखेंगे, क्योंकि ये जो सारी चीजें ये थोड़ा सा फिक्स टाइप है, मतलब कि ये कुछ चीजें हैं, इनमें से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जो दिया होता है सभी बुक में, जहाँ चाहे एयरफोर्स के लो चाहे नेवी के लो, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाता है। लाइक जैसे कि, जैसे डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है, राइट? मतलब ये सारी जो चीजें, ये सारी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इन पर थोड़ा सा फोकस कर लेना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर देखो बहुत सारी चीजें आती हैं, मैंने आपको बता दी, जैसे कि आपका जो युद्ध वगैरह हो गया, मुख्यालय हो गए, मतलब भारत में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम, भारत की प्रथम महिला, उपनाम, और भी सॉरी हाँ, जो इंपॉर्टेंट नारा है, मतलब कि कौन सा नारा किसने दिया। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर बुक नहीं रखी एयरफोर्स वाई ग्रुप की, वरना मैं आपको दिखा देता। तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पर थोड़ा सा फोकस कर लेना है, उसको मैं बोलूंगा कि आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यार देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट काफी ढेर सारा है, तो आपको अभी से उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपका एग्जाम तक में अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लेते हो तो आप एग्जाम में 15 प्लस बहुत ही आराम से कर लोगे जीके वाले सेक्शन में। और आपको पता कि अगर 15 प्लस एग्जाम में हो गए तो यार ये काफी अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, और आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में या आपको मेरिट में आपका नाम लाने में काफी हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, ये रहा जीके वाला सेक्शन, जिसमें आपको बता दिया कि आप करीब 6 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से, करीब 2 क्वेश्चन आते हैं कैपिटल करेंसी से, उसके बाद फुल फॉर्म आते हैं, डांस आता है, इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, और बुक एंड ऑथर आता है, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से करीब एक एक क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल देखो यार, जो मुख्यालय है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं लाइक डब्ल्यूएचओ है, या और मतलब जो भी संस्थाएं हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की, उनकी आपको मुख्यालय कहाँ पर है और उनके सदस्य कितने, आपको इन्हें बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। बाकी आपको नेवी का प्रीवियस पेपर देखना है तो आप जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देता रहता हूं। उसके अलावा वहां पर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ बेस्ड टाइम प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।